हेलो दोस्तों, ट्राई टू लर्न चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोना वायरस का बैंकिंग सेक्टर पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो दोस्तों, हम अभी बैंकिंग सेक्टर की थोड़ी जानकारी लेते हैं और उसके बाद कोरोना वायरस का बैंकिंग सेक्टर पे कैसा इम्पैक्ट हो रहा है वो देखते हैं। तो हम अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो बैंकिंग विल बी द हार्ट ऑफ इट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का काम होता है डिपॉजिटर से पैसा लेना या बोरोवर्स को पैसा देना और कई सारे पैसे से रिलेटेड चीज़ें संभालना। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस या स्टार्टअप्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसका फंडिंग कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से ही होता है। तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट होना ये बहुत रिस्की हो सकता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, हम पहले बैंकिंग सेक्टर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो भारत में बैंक्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फिर आते हैं पेमेंट बैंक्स और लास्ट में आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अभी अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स का मेन काम दोस्तों यही होता है कि डिपॉजिटर से पैसा लेना और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट को लोन चाहिए उनको वो लोन प्रोवाइड करना। तो अभी कमर्शियल बैंक्स के भी कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं, या फिर कमर्शियल बैंक्स भी कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होती है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। तो अभी अगर हम कमर्शियल बैंक के पहले टाइप की बात करें तो पहला टाइप है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को हम गवर्नमेंट बैंक्स या नेशनलाइज्ड बैंक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस बैंक्स में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट का होता है, मतलब 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की भी होती है। जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOI बैंक ऑफ इंडिया, BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, कमर्शियल सेक्टर के दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्राइवेट शेयर होल्डर्स का होता है, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, यस बैंक और कई सारे प्राइवेट ओनरशिप वाले बैंक इस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आते हैं। कमर्शियल बैंक का तीसरा टाइप है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स मतलब ऐसे बैंक जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन देश या अलग कंट्री में होगा, पर वो यहाँ भारत आके एज अ प्राइवेट एंटिटी काम करेंगे। अगर हम लोग भारत में फॉरेन बैंक्स की बात करें तो HSBC, दोहा बैंक, JP मॉर्गन चेस बैंक और ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो फॉरेन बैंक्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं। कमर्शियल बैंक के चौथे टाइप का नाम है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स का मेन पर्पस होता है प्रोवाइड फंडिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या लेबर वर्क्स हो गए, जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, ये कुछ एग्जांपल्स है रीजनल रूरल बैंक्स के। दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स के बाद दूसरे टाइप्स के बैंक्स है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन पर्पस होता है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंडिंग, पैसा प्रोवाइड करना, और ये बैंक्स के नाम में स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा होता है। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे कई सारे बैंक्स आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद दूसरा टाइप है कोऑपरेटिव बैंक्स। दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक्स ये वो सारी बैंक्स होती है जो मैनेजिंग कमेटी के इलेक्टेड मेंबर्स चलाते हैं, और इसके नाम में भी आगे कोऑपरेटिव ऐसे लगा रहता है। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो जिसमें कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक्स, ऐसे कई सारे बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर आते हैं। तो दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक के बाद लास्ट टाइप के बैंक्स है वो है पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स ये एक नया मॉडल RBI ने लॉन्च किया है, जिसमें आप 1 लाख तक का पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, पर ये बैंक्स में लोन और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा। इसके हम लोग अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम बैंक, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स पेमेंट बैंक्स में आ सकते हैं। तो ये था भारत का ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर। अभी हम देखते हैं कि कोरोना वायरस का ये बैंकिंग सेक्टर पे कैसा प्रभाव या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, अभी जो कि लॉकडाउन है तो लोग घर पे ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सोर्स ऑफ इनकम भी रुक चुका है। तो ऐसे केस में लोगों को लिक्विड मनी की बहुत ज़रूरत हो सकती है।
तो इसलिए बैंक्स में डिपॉजिटर्स का प्रतिशत कम हो जाएगा, और अगर डिपॉजिटर्स कम हो गए तो बैंक के पास बोरोअर को लोन देने के लिए पैसे भी कम पड़ेंगे, और ऐसे केस में डिमांड डिपॉजिटर्स का प्रमाण भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों ने जो पैसे हाल फिलहाल में डिपॉजिट किए उनको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे केस में डेफिनेटली लिक्विड मनी का शॉर्टेज बैंक को हो सकता है। अगर हम लोग दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टार्टअप्स या स्मॉल स्केल बिजनेस भी चालू हुए रहेंगे जिन्होंने बैंक से कुछ कैपिटल एज ए लोन लिया होगा। पर अगर वायरस के वजह से ये सब कंपनीज को फोर्सफुली शट डाउन या अपना काम रुकवाना पड़ेगा तो डेफिनेटली उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और उन्हें बैंक से लिए हुए पैसे विद इंटरेस्ट भरना मुश्किल जाएगा। तो ऐसे में भी बैंक को पैसा मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस सब का सबसे ज़्यादा प्रभाव कमर्शियल और स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ही होगा, क्योंकि जैसे हम लोग ने देखा कि यही बैंक्स है जो फंड प्रोवाइडिंग लोन एक्टिविटी का ज़्यादा काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों टाइप के बैंक्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कोरोना वायरस का। और दोस्तों हम लोग में से कई सारे कैंडिडेट बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कई सारे लोगों ने तो बैंक एग्ज़ाम दे दी होगी, अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो ऐसे लोग के लिए ये टाइम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो चुके हैं और कई सारे बैंक एग्ज़ाम के रिजल्ट भी पोस्टपोन हो चुके हैं। जैसे SBI क्लर्क 2020 ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, RBI असिस्टेंट 2020 मेन ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, IBPS एग्ज़ाम का रिजल्ट पोस्टपोन हो चुका है, SEBI ग्रेड A की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुकी है, और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स है जो पोस्टपोन हो चुके हैं। अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके अच्छे से रीड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कोरोना वायरस के बैंकिंग सेक्टर पे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।